आज के हमारे इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 10 का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग को हम कवर करेंगे कि जो रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमन बीइंग के अंदर कैसे होगी। तो सबसे पहले जब मैच्योरिटी स्टेज आएगी इन ह्यूमन बीइंग, मैच्योरिटी स्टेज आती है तो ह्यूमन बीइंग के अंदर एज 11 to 18 या एज 13 to 21 गर्ल्स बॉयज, ठीक है। तो इसके अंदर बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं जो क्या चीज को शो करते हैं कि ह्यूमन बीइंग के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी स्टार्ट हो चुकी है। अब वो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के अंदर कौन कौन से चेंज होंगे वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैन या बॉय, बॉय लिखेंगे हम यहाँ पे कि एक बॉय के अंदर कौन कौन से चेंज होंगे। कोई बॉय है 11 ईयर का, धीरे धीरे उसके अंदर चेंज होना स्टार्ट होते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, उसकी जो वॉइस होगी वो चेंज हो जाएगी। वॉइस कैसी हो जाएगी, हैवी, भारी वॉइस हो जाएगी। भारी वॉइस मतलब हैवी पिच की वॉइस हो जाएगी उसकी। उसके बाद स्किन ऑयली, उसकी जो स्किन होगी वो ऑयली हो जाएगी और उस स्किन के ऊपर पिंपल्स वगैरह आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मॉस्टूच एंड बियर्ड, मॉस्टूच और बियर्ड, मूछ दाढ़ी का आना, ये स्वाभाविक है कि जैसे ही मेल 18 ईयर क्रॉस करता है तो उसके अंदर मॉस्टूच एंड बियर्ड हमें देखने को मिलती है। हेयर ग्रो इन armpit and near reproductive areas। रिप्रोडक्टिव सिस्टम एरियाज होते हैं, उनके आसपास हेयर ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा जो मेल के अंदर शोल्डर हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, बॉडी होगी वो मसलर हो जाती है। तो ये चेंजेस किसके अंदर देखने को मिलेंगे, हमें एक बॉय के अंदर। इसके अलावा अगर हम गर्ल के चेंजेस देखें, गर्ल के अंदर कुछ एक चेंजेस सेम रहेंगे। स्किन ऑयली हो जाएगी, वॉइस का चेंज गर्ल में भी होगा। वॉइस, जो गर्ल की वॉइस होगी वो थोड़ी सी तीखी हो जाएगी, लो पिच की वॉइस हो जाएगी, ठीक है। एंड आर्मपिट या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नियर जो ग्रो होंगे हेयर वो भी इसके अंदर ग्रो। इसके अलावा अदर चेंजेस, बॉडी कैसी रहेगी, लेस मसलर, लेस मसलर इनकी बॉडी होगी। एंड मैस्चुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको मैस्चुरेशन साइकिल नहीं पता है तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि मैस्चुरेशन साइकिल क्या होगी, ठीक है। एंड साइज ऑफ ब्रेस्ट, साइज ऑफ ब्रेस्ट इंक्रीज हो जाएगा, ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो गर्ल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। जो ये कुछ चेंजेस गर्ल के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके आगे हम अब डिस्कस करेंगे अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होगा एंड क्या होगा।
तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जैसा कि हमारी एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया गया है, इसके कुछ एक मैं आपको फंक्शन बताऊंगा। सबसे पहले हमें डेफिनेशन में ये बताना होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जर्मिनेशन को प्रोड्यूस करने का गैमेट। मीन जर्मिनेशन किसके थ्रू होगी, गैमेट के थ्रू होगी, और गैमेट को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या चीज बनाएगा, स्पर्म। स्पर्म को रिलीज करने का काम भी किसका है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एंड आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन अकर, तभी हमारे जो फर्टिलाइजेशन होगी वो होगी। इसके बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद बेबी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जो जर्म सेल है स्पर्म, इनका जो फॉर्मेशन होगा, जर्म सेल इनका फॉर्मेशन होगा वो कहां पे होगा, फॉर्मेशन ऑफ सेल इन टेस्टिस। टेस्टिस लोअर साइड ऑफ पेनिस, ये पेनिस के लोअर साइड में प्रेजेंट होते हैं, आउटर साइड ऑफ एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी से आउटर साइड पे। ठीक है, उसके अंदर ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर होगा टेस्टिस का, जो क्या करेंगे, जर्म सेल का फॉर्मेशन के कार्य के लिए रहेंगे। ठीक है, जर्म सेल का फॉर्मेशन करते रहेंगे, और उनका जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी टेम्परेचर से 1 to 3 डिग्री सेल्सियस लो रहेगा हमेशा ही। ठीक है, उस टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, जर्म सेल का फॉर्मेशन करते हैं, जर्म सेल को बनाते हैं, मेल गैमेट को बनाते हैं। ठीक है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर मीन टेस्टिस का जो टेम्परेचर होगा वो बॉडी टेम्परेचर से हमेशा ही कम रहेगा। तो ये हार्मोन को भी सेक्रेट करते हैं, हार्मोन आ जाएगा हमारा, हार्मोन टेस्टिस है तो कौन सा हार्मोन सेक्रेट करेंगे, टेस्टिस्टेरोन, टेस्टिस्टेरोन हार्मोन। इस हार्मोन का क्या रोल होगा, जो मैंने अभी आपको बॉय के अंदर एक चेंज बताए थे, बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंज आएंगे, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर 2 चेंजेस। ठीक है, चेंजेस के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज आने चाहिए उनके लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड इसके अलावा ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को रेगुलेट करेगा, कि स्पर्म कितने बन रहे हैं, उनकी फॉर्मेशन क्या है, उनको ये रेगुलेट करने का काम भी, इसको ये कंट्रोल करने का काम भी किसका होगा, टेस्टिस्टेरोन का, इसको कंट्रोल करेगा। अब यहां पे एक ग्लैंड होगी वास डिफरेंस, टेस्टिस के थ्रू यहां से ग्लैंड निकलेगी वास डिफरेंस, वास डिफरेंस यहां से स्पर्म को लेके जाने का काम करती है। मीन जैसे ही टेस्टिस से स्पर्म रिलीज होंगे वो वास डिफरेंस में जाएंगे, वास डिफरेंस से स्पर्म सीधा सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास से होकर जाएंगे। अब वास डिफरेंस, प्रोस्टेट एंड सेमिनल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल यहाँ से अगर ये यूं जाएंगी नियर टू पेनिस इनसाइड एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमेन कैविटी के इनसाइड 2 ग्लैंड प्रेजेंट हैं। कई बार इन ग्लैंड का फंक्शन पूछ दिया जाता है पेपर के अंदर कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, कि प्रोस्टेट ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल का फंक्शन क्या है। यहाँ पे एक ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होगी, थोड़ा सा आगे जाके ये दूसरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होगी। जो ये वाली ग्लैंड है इसको हम बोलेंगे सेमिनल वेसिकल एंड दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड।
अब इन दोनों के फंक्शन क्या होंगे? जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होगी, क्योंकि जो हमारा पेनिस है वो दो पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो यूरिन ट्रांसफर, मीन बॉडी का यूरिन निकालने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और स्पर्म ट्रांसफर के लिए। अब जो हमारा यूरिक होगा वो थोड़ा एसिडिक होता है। अगर यूरिक के ऊपर स्पर्म डायरेक्टली आएंगे यूरिक पाथवे से तो स्पर्म का डेथ होगा। ठीक है, स्पर्म की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो स्पर्म को डेथ से बचाने के लिए जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड होगी वो कुछ सिक्रेशन रिलीज करेगी। ठीक है, फ्लूइड बनाएगी उनके लिए कुछ, ताकि वो यहाँ से सीधे स्पर्म आएंगे पर यहाँ पर वो फ्लूइड बनाएगी ताकि वो इजीली स्विम करके आगे की तरफ बढ़ जाए, स्विम होके आगे की तरफ बढ़ जाए। जो वाइट कलर्ड फ्लूइड होगा, वाइट कलर्ड फ्लूइड होगा, व्हाइट कलर फ्लूइड को हम बोलेंगे सीमेन। ये सीमेन होगा, व्हाइट कलर फ्लूइड, ताकि जो स्पर्म है वो इस फ्लूइड के थ्रू आसानी से तैरकर आगे की तरफ जा सके। देन सेकंड ग्लैंड विच इज प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगी? यहाँ पे न्यूट्रिशन भी इनको प्रोवाइड करेगी एंड ट्रांसपोर्ट भी इजीली बनाएगी एंड प्रोटेक्ट करेगी यहाँ इनके एसिडिक नेचर से बचाने के लिए। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड इनको न्यूरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगी, न्यूरिशमेंट, और एसिडिक नेचर से बचाएगी। ठीक है, इनकी प्रोटेक्शन करेगी, न्यूरिशमेंट करेगी और एसिडिक नेचर से इनको बचाएगी। तो ये हमारे जो काम होंगे ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो ग्लैंड हैं उनके काम होंगे। मोस्टली इन ग्लैंड के बारे में बहुत बार पूछा जाता है एनसीईआरटी के ऊपर, तो इन ग्लैंड को हम डिस्कस करेंगे। अच्छे तरीके से आप इन ग्लैंड को कर लोगे ताकि पेपर के अंदर कभी भी ग्लैंड्स आ जाएं तो उनको आप इजीली करो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें।